तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज आज का शानदार क्लास चलने वाला है। साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, जो कि चैप्टर 1 और 2 का पूरा वन शॉट लेके आया हूँ। आप लोग अच्छा से पढ़िए और अपने दोस्तों के पास से जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ सकें। तो चलिए, उससे पहले जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विज्ञान क्या है। तो विज्ञान आप लोग पढ़े होंगे, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को और उसके नियमों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का तो हम देखें तो बहुत परिभाषा हो सकता है। तो अपने लोग जो भी घटनाएं होती है प्रकृति में या किसी भी चीज़ की जानने की इच्छा होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। जैसे प्रकाश का चाल क्या है, उसी प्रकार हम देते हैं बिजली क्यों चमकती है, बारिश क्यों होती है, ये सब क्या होता है, विज्ञान के कारण होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है, प्रकृति और उसके नियमों को व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। प्रकृति और उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान का अर्थ हुआ विशेष ज्ञान। हम जब विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं तो क्या होता है, वही विज्ञान कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, मापन क्या है। तो किसी भौतिक राशि की मात्रा को मानक इकाई से तुलना करके ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं, मापते हैं। उसके लिए क्या होती है, एक इकाई की ज़रूरत होती है। उसी इकाई को क्या बोलते हैं, हम लोग मापन बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशि क्या है। तो वह राशि जिसे क्या कर सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। और क्या होता है, एक अभौतिक राशि जिसको हम माप नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अभौतिक राशि। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एसआई पद्धति क्या है। तो एसआई पद्धति आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होता है। एसआई पद्धति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जो कि क्या होती है, सभी देशों में इसका प्रचलित है। ये मापन की अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली को एसआई पद्धति कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है। तो आप लोग को पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव में, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है। तो लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर। क्या होती है, मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल एम से सूचित करते हैं, लंबाई की एसआई इकाई होती है। तो अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम होती है, जिसको क्या करते हैं हम लोग केजी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय की ऐसा इकाई क्या होती है। तो समय की ऐसा इकाई होती है सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड, जिसको स्मॉल एस से सूचित करते हैं, क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अगला क्वेश्चन, तापमान की ऐसा इकाई क्या होती है। तो तापमान की ऐसा इकाई होती है केल्विन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल के से सूचित करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, लंबाई की एसआई क्या है। चलिए क्वेश्चन 2 बार आ गया है तो कोई बात नहीं। लंबाई की एसआई क्या होती है, मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान की एसआई क्या होती है। तो द्रव्यमान की एसआई केजी होती है। अगला क्वेश्चन, समय की एसआई क्या होती है। तो समय की एसआई क्या होती है, सेकेंड होती है, जिसको हम स्मॉल एम से सूचित करते हैं, स्मॉल एस से सूचित करते हैं। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तापमान की एसआई क्या होती है, केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो विद्युत धारा की एसआई क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो हम लोग बता दें उससे पहले भौतिक राशि कितना होती है। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। एक होती है आधारी राशि, जिसको मूल राशि भी बोलते हैं, और एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि किसको बोलते हैं, वे राशि जो स्वतंत्र होती है उसको क्या बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं। तो आधारी राशि की संख्या पूछेगा तो कितना बोलना है, तो आधारी राशि की संख्या 7 होती है। और होता है एक व्युत्पन्न राशि, वे राशि जो आधारी राशि की सहायता से बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो व्युत्पन्न राशि की संख्या पूछेगा तो व्युत्पन्न राशि की संख्या अनंत होती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है। प्रकाश की तीव्रता की एसआई क्या होती है, कैंडेला होती है, जिसको सीडी से सूचित करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो आप लोग को इसी चैनल पे सभी विषय का पढ़ाई
करवाया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसआई पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी है? तो बोल रहा है एसआई पद्धति की मूल इकाइयों को लिखने के लिए बोल रहा है। तो क्या एसआई पद्धति की मूल इकाई होती है? एसआई की मूल इकाई कितनी होती है? 7 होती है। तो आगे चलते हैं। क्या है, एक साइड क्या है भौतिक राशि और दूसरा साइड क्या है एसआई इकाई। तो लंबाई का एसआई क्या होता है? मीटर होता है, जिसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? तो केजी होता है। समय का एसआई क्या होती है? सेकेंड होती है। तापमान का एसआई क्या होती है? केल्विन होती है। तापमान का एसआई क्या होती है? केल्विन, जिसको के से सूचित करते हैं। अगला विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है विद्युत धारा। तो पदार्थ के परिमाण का एसआई इकाई क्या होती है? तो मोल होती है। तो हम क्या करें, इस तरह से 7 एसआई पढ़े हम। 1 नंबर में है ये 1 2 3 4। अगला क्या है 5 6 7 के। इस तरह हम लोग 7 एसआई इकाई पढ़े। तो उसके बाद है मापन के प्रकार। तो मापन की कितनी प्रकार होती है? तो मापन की 2 प्रकार होती है। एक है प्रत्यक्ष मापन और दूसरा क्या अप्रत्यक्ष मापन। तो आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 9th का। तो इसमें आप लोगों को पूरा इससे लगभग बहुत सवाल लड़ने वाला है, जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत काम देगा। तो मापन के प्रकार क्या है? तो मापन के प्रकार कौन सा है? प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन हम लोग देख चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल। मापन के उपकरण लिखिए। तो क्या है मापन के उपकरण? की लंबाई को मापने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो मीटर स्केल की ज़रूरत होती है लंबाई को मापने के लिए। उसके बाद है द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान को मापने की इकाई तराजू होती है। थोड़ा समय के मापने के लिए है घड़ी और स्टॉपवॉच। क्या होती है? घड़ी और स्टॉपवॉच। तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गति क्या है? तो चलिए दूसरा चैप्टर का अब आ गया है, तो हम लोग दूसरा चैप्टर का भी देख लेते हैं। तो क्या है गति क्या है? तो गति हम लोग पढ़े हैं, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी क्या होती है स्थिति समय के साथ बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। और एक क्या होता है विराम। जब कोई वस्तु अपने समय के साथ क्या करता है, अपने स्थान परिवर्तन नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विराम कहते हैं। तो विराम में क्या सब हो जाएगा? तो विराम में हो जाएगा जैसे पैर, घर, ये सब क्या होगा? समय के साथ नहीं बदलता, अपना स्थिति नहीं बदलता, जिसको विराम कहते हैं। तो गति क्या हो जाएगा? जैसे चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बालक, ये सब क्या हो जाएगा? गति को उदाहरण। तो गति क्या होता है? गति क्या है? तो गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु क्या हो? गति। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। क्या होगा? गति हम लोग बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरी क्या है? तो दूरी क्या है? तो दूरी हो जाएगा यहाँ किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्थापन क्या है? तो विस्थापन क्या है? तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। सीधा शॉर्ट में समझिए क्या होगी? वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चाल क्या है? तो चाल क्या है? तो चाल एक समय में तय किए गए पथ की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल का सूत्र होता है दूरी भागा क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? दूरी भागा क्या होता है? समय होता है। दूरी या भागा क्या होता है? समय होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चाल की एसआई इकाई क्या होती है? तो चाल की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड होती है। चाल की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या इसी को मीटर सेकेंड इन्वर्स भी लिखते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन औसत चाल क्या है? तो क्या हो जाएगा औसत चाल पर? यहाँ
औसत चाल क्या है? कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त चाल क्या कहलाती है? औसत चाल कहलाती है। जब कुल दूरी को कुल समय से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? औसत चाल प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें आप लोगों को, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, औसत चाल हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेग क्या है? तो वेग क्या होगा? औसत वेग क्या है? तो दिशा सहित क्या होगा? दिशा सहित चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो दिशा सहित चाल को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग क्या वेग पढ़ लिए। तो वेग की एसआई इकाई क्या होती है? तो वेग की एसआई इकाई तो मीटर प्रति सेकेंड होती है, जिसको मीटर प्रति सेकेंड से दर्शाते हैं, m/s से दर्शाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है? समय होता है, यानी बटे को ही क्या बोलते हैं? भागा बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? त्वरण की एसआई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। तो एसआई की त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अब समान चाल किसको बोलेंगे? तो समान चाल होती है जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं? समान चाल बोलते हैं। जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग क्या करती है? दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं? असमान चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? असमान चाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो हमको बोला है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखने के लिए। तो दूरी कुल मार्ग की लंबाई, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है। तो दूरी किसको बोलते हैं? कुल मार्ग या पथ जो है उसका लंबाई क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। और उसके अंतिम और प्रारंभिक बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल और वेग में अंतर है। तो चाल और वेग में हमको क्या पूछ रहा है? अंतर। चाल में क्या होती है? दिशा नहीं होती है, जबकि क्या होती है? वेग में दिशा होती है। तो चाल और वेग में इतना अंतर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों को पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। गति के प्रकार लिखिए। तो गति की कितने प्रकार होती है? तो गति के प्रकार को लिखिए। क्या? समान गति और क्या होती है? असमान गति। क्या होती है? समान गति और असमान गति। तो अगला क्वेश्चन है, तो वृत्तीय गति क्या है? तो वृत्तीय गति हम लोग पढ़े हैं क्या होती है? तो वृत्तीय गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दोलनी गति क्या है? तो दोलन गति जो कि जब कोई वस्तु क्या होती है? एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष क्या करती है? आगे या पीछे या बार बार उसी को दोहराती है तो उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति। जैसे झूले की गति, घड़ी के लोलक की गति। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि क्या है? तो थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अदिश राशि क्या है? वे राशि जिनमें क्या होती है? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे 10 kg, 10 kg में क्या है? कोई दिशा नहीं है, बोलेंगे 5 मीटर। क्या होती है? 5 मीटर में कोई दिशा नहीं, सिर्फ क्या है? परिमाण है। तो ये क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि क्या होती है? जिन राशि में क्या होती है? दिशा और परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। जैसे 5 किलोमीटर पूर्व, जैसे 5 किलोमीटर क्या है? परिमाण है और पूर्व क्या है? एक दिशा है। तो अगला क्वेश्चन है, दूरी किस प्रकार की राशि है? तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेग किस प्रकार की राशि है? तो वेग क्या है? सदिश राशि है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हम लोग को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड कितने किलोमीटर प्रति क्या 3.6 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर होते हैं। 1 मीटर प्रति सेकेंड क्या होते हैं? 3.6 किलोमीटर प्रति
घंटा होते हैं उसी को आवर बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर प्रति आवर कितने मीटर प्रति सेकेंड के होते हैं? तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दूरी का SI इकाई क्या है? तो दूरी का SI इकाई क्या है? मीटर है। तो अगला क्वेश्चन है समय का SI इकाई क्या है? तो समय का SI सेकेंड है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वेग किस प्रकार की राशि है? तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हम लोग पढ़े 1 किलोमीटर में क्या होती है? 1000 मीटर होती है। तो अगला क्वेश्चन है 1 मीटर प्रति सेकेंड कितने किलो प्रति घंटा के होते हैं? तो कितने किलो प्रति घंटा के होते हैं? तो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलो प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकेंड के होते हैं? तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दूरी की SI इकाई क्या है? तो दूरी का SI इकाई क्या होती है? तो मीटर होती है। दूरी का SI इकाई क्या होती है? मीटर होती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन समय की SI इकाई क्या होती है? तो समय की SI सेकेंड होती है। आप लोगों को यह ऊपर में बताया गया है, लगता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप लोग जल्दी से बना लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लीजिए, ज़्यादा याद हो जाएगा। तो चाल किसका अनुपात है? तो चाल का दूरी और समय का क्या है? अनुपात है। तो अनुपात का क्या मतलब होता है? बट्टा होता है, यानी भागा में है। तो अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है गति का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है? गति का अध्ययन होता है। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।